जय हिंद दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय आपका 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल एक ही वीडियो में। जिस तरीके से दोस्तों हमने अध्याय फर्स्ट का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस किए थे, उसी तरीके से इस बार जो है हमने भौतिक विज्ञान में अध्याय 2 यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों इसी में से क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर में दिखेगा। तो दोस्तों वीडियो को यानी इस क्लास को बहुत ही विस्तार से आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको 2023 के पेपर में वो श्योर है कि वो आएगा ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो क्लास को पूरा आप सभी को देखना है। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार जो है आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट मिलकर के इस क्लास को जो है अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में, अपने हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं यानी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जितना बताते चल रहे हैं उतना आपको करते चलना है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि सर शुरू तो कहां से करें, क्योंकि आपका अक्टूबर तो बीत ही चुका है। तो दोस्तों हमने सोचा है कि फिर से एक बार जो है आप सभी को सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट दे देते हैं और इसी से आपको पढ़ाई करनी जो भी समय बचा हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ आप कैसे पाएंगे आसानी से, तो इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। यानी दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास का पीडीएफ आपको कैसे पाना है, तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों यहां पर है। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप फटाफट जाकर जुड़ जाइएगा, ताकि जो है क्लास पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ जब शेयर किया जाए तो आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट मिल जाए, आप आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या भी दोस्तों पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है। मैथ वाले बच्चे मैथ में जुड़ेंगे और बायो वाले बच्चे बायो वाले ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ताकि जो भी क्लास और बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी ने शेयर भी कर दिया होगा और आप सभी ने चैनल से जुड़ भी गए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास जो कि महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों क्लास शुरू करें, आप एक बात बता दें कि ये जो चैप्टर आपका दूसरा है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके आंकिक प्रश्न बनते हैं। यानी कि इसमें जितने भी हमने आंकिक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उन सभी आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल को जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा इस चैप्टर से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है आपको लास्ट में हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ध्यान सुनिएगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हम एक क्वेश्चन ऐसे बताएंगे कि जो कि 2023 के पेपर में वो कंपलसरी है कि वो आएगा ही आएगा, किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा। तो दीर्घ वाला क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी लघु में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बहुविकल्पी, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो जैसा कि यहाँ पूछा है कि वैद्युत विभव का मात्रक है तो जूल पर कूलाम होता है, ये सभी आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और ये 2014 और 20 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये E=0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V और R दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो दोस्तों V जो है वो R पर निर्भर नहीं करता, यानी कि दोस्तों जब फार्मूला आप देखेंगे तो उसमें क्या है, V जो है R पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हालांकि 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और हमने आपको बताया है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि सभी स्टूडेंट कम से कम 2019 वाला, 2020 वाला और 2022 वाला ही पेपर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया इस सन का आपको तैयार कर लेना है। इसी में से क्वेश्चन जो है आपको 2023 के भी पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अगर कम से कम इतना भी आप लोग कर लेते तो भी आप आसानी से 80% आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जितना बताते चले उतना आप सभी को करते चलना है। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट 2019 का क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंकिक ये क्वेश्चन बहुविकल्पी आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है 2022 का ही क्वेश्चन, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, बाकी आने वाले समय का इस चैप्टर का हम आंकिक अलग से आप सभी को करवाएंगे। फिलहाल में हम इंपॉर्टेंट आप सभी को बता रहे हैं, तो आप लोग इसको टिक करते चलिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम पर भी हम इसे शेयर कर देंगे, वहां से डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं जितने भी 18-19 क्वेश्चन बहुविकल्पी के हैं, यहाँ पर टोटल में 13 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए, तो आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही अंक में पूछा जाता है, लेकिन इस बार इसमें आपको लिखना होता है।
तो पहला क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा या मात्रक आपको लिखना है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ये इंपॉर्टेंट में ही है कि इलेक्ट्रॉन बोर्ड की आपको परिभाषा देना, तो एक बार आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कर सकते लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है आंकिक प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आंकिक जो है 2-4 बार सभी क्वेश्चन को आपको आंकिक लगाना ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इंपॉर्टेंट, सब पृष्ठ से आप क्या तात्पर्य, इसको आपको याद कर लेना है। 8, 9 संधारित्र की धारिता वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक करिएगा। ये आपसे 2023 के भी पेपर में रिपीट करिएगा, क्योंकि दोस्तों 2022 के पेपर में आया हुआ है। तो संधारित्र की धारिता परिभाषा सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को आप इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन 13 वाले को आप लोग को इस आंकिक प्रश्न को आपको सरल कर लेना है। और 14 को आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। 20 को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। विभव प्रवणता की परिभाषा और इसका सूत्र डायरेक्ट आपको बहुविकल्पी में पूछा जाता है। इसका 16 नंबर का क्वेश्चन आपको ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको सरल कर लेनी है। और ये देख सकते हैं 2017 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आंकिक है कि 1 फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या आपसे पूछा है, तो फैराडे 1 फैराडे दिया, यानी सी का मान 1 फैराडे दिया है। आप फार्मूला जानते हैं, गोली त्रिज्या के लिए फार्मूला क्या होता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × क्या हो जाएगा R, त्रिज्या वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएगा। पहले क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव जो शून्य होता है, इसे आपको तैयार करना है। बच्चे जितनी भी बताते चल रहे हैं आप सभी छात्रों को, इस वीडियो में जो भी बता रहे हैं वो आपको करना है। अगर आप कर लेते हैं, आप बोर्ड एग्जाम में जब जाएंगे पेपर देने के लिए, तो आपको लगेगा नहीं जो सर ने बताया था वही क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है। ठीक है, तो कम से कम इतना तो आपको पढ़ करके जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये आप लोग, ये 2019 का आंकिक प्रश्न है, तो एक बार इसे भी आप लोग लगा लीजिएगा, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, क्योंकि आंकिक इस चैप्टर से हमने अभी बताया कि आंकिक इस चैप्टर से आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में है, इसको आपको सरल करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, इसे भी आपको सरल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये कहाँ गए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तो आपको करना ही करना है, क्योंकि 3 बार क्वेश्चन 19 के बाद 22 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये 23 में भी आपका रिपीट करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आंकिक वाला आपको तैयार करना कहता है कि दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना आपको करनी है, सोल्यूशन आप यहाँ पर पा जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सरल करके इसको आपको सरल कर लेना है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट आंकिक है, इसे भी आपको लगानी। ये सभी क्वेश्चन आने वाले समय में करवाएंगे, लेकिन आपको ये आंकिक बता रहे हैं, आप देख कर ही सॉल्व करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ से शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 3, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, और ये रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध स्थापित करना है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्ट भी पूछेगा, बहुविकल्पी में पूछेगा, अति में पूछेगा, इसलिए इसको तैयार रखना अनिवार्य है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 अंक में, लघु उत्तरीय 3 अंक में, कि वैद्युत द्विध्रुव के साथ वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आपको स्थापित करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है 2022 वाला क्वेश्चन, इसको आप लगाएंगे आंकिक, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 अंक में क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप आंकिक सही करते हैं तो 3 में 3 पूरा मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल कम समय में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको आपको अच्छे से, ये आपका क्या थ्योरी है, इसको आप तैयार रखिएगा और याद भी रखिएगा, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, ये आपसे रिपीट करेगा। हालांकि ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर एक बार ये भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सोल्यूशन सभी का दिया गया, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जाएगा, वहां से भी फटाफट जाकर के जुड़िए, और क्लास के 10 मिनट बाद जो टेलीग्राम पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में एक पेपर में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे और इसको भी आप सरल करेंगे। यानी कि दोस्तों 5 से 7 8 क्वेश्चन जो है इसमें हमने दिया है, ये आपको 3 अंक में सरल करके तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको करना है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप देख पाएंगे। अब शुरू करते हैं दोस्तों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि वो सबसे भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन हमने बताया था शुरू में कि एक क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने विस्तृत में 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से सेलेक्ट किया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा विस्तृत उत्तरीय में कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ये 15 और 17 के बाद एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन इसको आप लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट में, ये भी आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल होता है ये। लेकिन दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा ही जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको आप लगाइए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये आपके 2023 के पेपर में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा किसी न किसी सेट में। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करना। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बदल कर पूछ सकता है कि किसी समांतर पट्ट धारिता की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच जो है पारा वैद्युत भरा हो। ठीक है, अब ये देख सकते हैं 13 में, 15 में, 16, 17, 18, 20, 22 में, और देखिए 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुए हैं। यानी कि अब ये लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपके 2023 के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, बाकी इसका यहाँ पर सोल्यूशन हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से निगमन इसको करिए। 2-4 बार आप लिख कर, ध्यान सुनिएगा, इसको आप लिखेंगे तो आपको कई चीजें तैयार हो जाएंगी। पहले तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और लिखने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा और गलतियां आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज के क्लास यानी कि फिजिक्स में चैप्टर नंबर जो हमने 2 बता दिया इंपॉर्टेंट, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल निधड़क आप हमें कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही हैं और पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। जितनी बताते चलें दोस्तों उतना आप सभी को बोर्ड एग्जाम से पहले आप सभी को कर लेना है, क्योंकि दोस्तों पेपर के बाद आपको पश्चाताप नहीं करनी, जो भी मेहनत करना अभी करना है। ठीक है, और फिर भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट करें, सर अभी तक हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, अभी तक नहीं पढ़े। तो शुरू क्लास हो चुका है, जो भी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उसको आप रोजाना नोट बनाना है तो नोट बनाइए। पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल ही जा रहा है, आप चाहे तो किसी भी क्वेश्चन बैंक में भी खोजेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे पीछे भी मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन इसके विस्तृत तो मिल ही जाएंगे, तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया है। तो बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री दिया जा रहा है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना, सभी स्टूडेंट मिल करके इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं, आप सभी जो है चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि क्लास जो है आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से भी मिलती रहे। साथ में सभी स्टूडेंट को अनिवार्य है कि आप सभी को टेलीग्राम से, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ही जुड़ना है। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, फटाफट जाकर के वहां से जुड़िए और क्लास को अच्छे से लीजिए और जितना बताते हैं उतना आपको करते चलना है। ठीक है, तो शेयर सभी स्टूडेंट को रोजाना करना है क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आ सके। जो भी बच्चे अभी तक असमंजस में जी रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, तो उन लोगों को बताइए। और शुरू हो चुका है क्लास, सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट दिया जाएगा और सभी का बताते चले कि सभी का प्लेलिस्ट भी बन चुका है। तो आप जैसे कि सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल में एक्सीलेंट एग्जाम, वो चैनल का लोगो सबसे पहले आ जाएगा, उसमें उसके चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए सभी विषय का, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मैथ का अध्याय वाइज प्लेलिस्ट 2022 इसी तरीके से नाम लिख करके होगा। उसमें आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को एक क्लास अच्छे समझ में आ गया। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।